तो बने रहने के लिए हमें क्या करना है कि उसकी आज्ञाओं को मानना है। किसने दिया है जवाब? वेरी गुड, आप ध्यान से वचन सुन रहे। कहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। हमें अगर यीशु मसीह में, परमेश्वर में बना रहना है तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आज्ञा पालन में नहीं विश्वास करते। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, पापा के पास बड़े अजीब अजीब से फोन आते हैं। वो कहते हैं हम ये त्योहार मना लें, हम इस जागरण में चले जाएं, हम उस जागरण में चले जाएं। ठीक है, यीशु मसीह के पास भी रहना चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं आएंगे, हमारे लिए दुआ कर दो, हम चंगे हो जाए। और उसके बाद फिर वो इधर उधर भी जाते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए ये शब्द नहीं है बने रहो। ठीक है, वो बने नहीं रहते। उनके लिए यहाँ वचन में लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि आप बने नहीं रहेंगे तो आपका बहुत ही बुरा हश्र है। आप जबकि यीशु मसीह में आ गए हैं तो आपके लिए और कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई चुनाव ही नहीं है आपके पास। आप जब यीशु मसीह में आ गए हैं तो आपको अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको चंगाइयाँ चाहिए तो आपको बने रहना पड़ेगा। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको बने रहना पड़ेगा। अगर आपको आशीषें चाहिए तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर के पास आने से ही सिर्फ आपके पास आशीषें आती हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं और आप फल फूल रहे हैं तो आपके ऊपर आशीषें नहीं है, आप उसको कमा रहे हैं। आशीष का मतलब है कि जो चीज हम डिजर्व भी नहीं करते, जिस चीज के हम लायक भी नहीं है, परमेश्वर वो हमें दे देता है। तो आपके ऊपर आशीष नहीं आएगी। आपके पास पैसा होगा लेकिन आपका पैसा जो है फलवंत नहीं होगा। आपका अगर थोड़ा पैसा भी है, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आप परमेश्वर के साथ हैं, तो आपके थोड़े पैसे पर भी बहुत बरकत होगी, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और आपके पास बच भी जाएगा। हालेलुया। तो अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको बने रहना पड़ेगा, नहीं तो आप संसार की रीति से कमा सकते हैं लेकिन अंत में आप नाश हो जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ कहता है पहला यूहन्ना 3:24, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है उसमें और वह उनमें बना रहता है। तो हमें क्या करना है? आज्ञा पालन करना है। अब हम परमेश्वर की क्या आज्ञा है ये कैसे जाने? परमेश्वर का जो वचन है, ये बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये हमको परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के नियम, उसके मापदंड, उसके सोच और उसकी योजनाओं को बताते हैं। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? बने रहना है। और बने कैसे रहेंगे? आज्ञा को मानते। और आज्ञा कहाँ है? बाइबल में। तो आपको क्या करना है? बाइबल को पढ़ना है। बाइबल को पढ़ना ही परमेश्वर में बने रहना है। ये एक तरीका है परमेश्वर में बने रहने का। मैं अपने जीवन को कई बार देखती हूँ, ऐसा होता है कि हमारे पास ना समय नहीं होता बाइबल पढ़ने का। हमारे पास सारे काम करने का समय मिल जाता है, A to Z सारे काम, घर के काम, नौकरी और इधर मिलने जुलने जाना, घूमना फिरना, हर चीज के टाइम हो जाता है, पर बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। किस किस के साथ होता है ऐसा? अक्सर होता है ना ऐसा कि आपका पूरा दिन निकल जाता है, आप सोचते हो हाँ मैं 12 बजे पढ़ूंगा, 12 बजे बैठूंगा बाइबल पढ़ने, 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 2 बजे के बाद कहते हैं नहीं 4 बजे बैठूंगा बाइबल पढ़ने, 4 भी बज के निकल गए, कहते हैं अच्छा ये काम निपटा लूं फिर बाइबल पढ़ने बैठूंगा, शांति से सब कुछ फ्री करके फिर मैं बैठूंगा, वो भी टाइम निकल जाता है। 9 बज जाते हैं रात के कि यार अब बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, बच्चों को सुला दिया, खाना वाना खा लिया, अब मैं दुआ करके सो जाता हूँ बस जल्दी से, छोटी सी। किस किस के साथ होता है ऐसा?
दिन निकल जाता है और आप बाइबल नहीं पढ़ पाते। अक्सर होता है ऐसा, मेरे साथ होता है, मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है कि मैं सोचती कि अब पढ़ूंगी तब पढ़ूंगी और सारा दिन निकल जाता है और हम वचन को नहीं पढ़ पाते। आपको पता है ये भी शैतान की एक चाल होती है कि हमें समय ना मिले, हम वचन में ना घुस पाए, वचन को देख ना पाए, वचन को पढ़ ना पाए। तो यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इससे पहले लिखा हुआ है चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। तो शैतान क्या करता है, हमारा समय को चुराने की कोशिश करता है, हमको बिजी करता है बहुत सी चीज़ों में। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें। पहले निशान जो है वो सुबह उठते ही सबसे पहले बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं। इवन टॉयलेट जाने से पहले भी अपने बाइबल को उठा के पढ़ते हैं। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं थोड़ी सुस्त हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी बात कि वो सबसे पहले उठा के वचन को पढ़ते हैं। दिन का सबसे पहले का टाइम आप वचन को दो, आप वचन को पढ़ो तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके नियम को और उसकी योजनाओं को आप समझ सकते हो। शैतान जब हमारा समय चुरा लेता है तो फिर हम खाली हाथ रह जाते हैं। उसको मौका मिल जाता है, जब वचन ही नहीं होता हमारे जीवन में तो उसको मौका मिल जाता है हमारे को घात करने के लिए, कैसे हमारे ऊपर अटैक करें। लेकिन जब आपके अंदर वचन होता है, यीशु मसीह को याद है आपको कि यीशु मसीह ने कैसी परीक्षा को सामना किया था। परीक्षा किस चीज से किया था उसने? जब शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया तो यीशु मसीह ने क्या किया? वचन से जवाब दिया। हालेलुया। तो अगर हम अपने दिन को बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा दिन जो है अच्छा बीते, तो हमें आप सुबह उठ के अपने आप को वचन से भर लेना, ताकि वो वचन हमारे मुंह से निकले जैसे हमारे ऊपर अटैक हो। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 119 उसकी 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कह रहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब पाप करने की जो टेम्पटेशन है वो सारे दिन हमारे सामने आती है। कब झूठ बोल दूं, कब लालच हो जाता है। हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि हमसे लालच हो जाता है। हम सिर्फ किसी चीज़ को एडमायर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो लालच होता है, हमें पता भी नहीं होता। हमें लगता है कि हम सिर्फ किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हृदय में वो लालच होता है कि ये चीज़ अगर मेरे पास होती इतनी अच्छी, कहीं ना कहीं होता है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे कब पाप हो जाता है। तो दाऊद राजा यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आपको पाप से लड़ना है तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए।